इस मुल्क में कुछ लोगों को हमेशा रोते रहने की आदत सी लग चुकी है। अब जिस तरीके से 370 को लाया गया था तब भी इसका खूब बवाल हुआ था, लेकिन आज हर कोई 370 को समझ रहा है। इसी तरह से 3 तलाक का जब मामला आया था तब भी सब कह रहे थे कि भाई ये तो मुसलमान विरोधी है, लेकिन आज इस 3 तलाक से मुस्लिम महिलाएं कितनी स्ट्रांग हुई ये तो आज पूरा देश जानता है। अब लाया जा रहा है वक्फ बिल, जिसमें कुछ लोगों को लग रहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बोर्ड बिल वापस लेने की मांग कर रहा है। कई मौलाना, उलेमा और नेता इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है तो आपको बता दूं। पहले यह था कि किसी जमीन पर मस्जिद है तो जमीन वक्फ की हो जाती थी और बोर्ड में कोई महिला और बाकी के धर्म के लोगों की एंट्री नहीं थी और वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी फैसला माना जाता था। इसमें कोई भी चुनौती नहीं कर सकता था। और अब जब वक्फ संशोधन बिल को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है कि यह बिल 2 अप्रैल को दोपहर के 12 बजे लोकसभा में आ रहा है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब यह दावा किया है कि जो संपत्ति रजिस्टर्ड नहीं वो भी वक्फ की संपत्ति होगी। और उनका यह भी कहना है कि नए कानून के आने पर भाई हमें तो बेदखल कर दिया जाएगा। लेकिन इसकी हकीकत क्या है वो ये है कि संपत्ति विवादित हो सिर्फ तभी मालिकाना हक तय होगा और संपत्ति पर विवाद नहीं होने पर वक्फ का ही कब्जा रहेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी दावा किया था कि लॉ ऑफ लिमिटेशन से वक्फ को छूट थी। हमारी कई संपत्तियों पर लोगों का कब्जा था। अब हकीकत यह है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन लागू होने की वजह से तय वक्त पर ही विवाद सुलझ जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी दावा किया था कि अभी बोर्ड में सभी मुस्लिम सदस्य होना जरूरी है और नए कानून में गैर मुस्लिमों की एंट्री हो जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि वक्फ की तरह दूसरे किसी भी धर्म में ऐसा कानून नहीं है। हर राज्य अपने हिसाब से नियम को तय करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी दावा किया था कि नए बिल में कलेक्टर और कमिश्नर को पावर दी गई है, लेकिन हकीकत यह है कि सभी धर्म में संपत्ति विवाद का निपटारा कोर्ट और कमिश्नर ही करता है। एक और दावा यह किया जा रहा है जब भी मामला मुसलमानों का आता है तब तो यह सरकार पूरी की पूरी ताकत को लगा देती है, लेकिन हकीकत यह है केंद्र में मोदी सरकार है जो जिद्दी है और जो ठान लेती है उसको किसी भी कीमत में उसको पूरा करना ही होता है। अब विपक्ष जहां कमर कसकर तैयार है, लेकिन 2 अप्रैल को पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड बिल पेश हो रहा है। अब आप इस वीडियो को देखकर कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताइए कि वक्फ बिल पर आप इसका समर्थन करते हैं या फिर विरोध करते हैं।